नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। महिला की जबरन छाती दबाना, सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं है, ये कहकर हाईकोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। देश में महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों को लेकर बहस के बीच पटना हाईकोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने एक ऐसे मामले में आरोपी को रेप की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाई। इस फैसले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर कानूनी हलकों तक एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की हरकत को रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इस फैसले का कानूनी आधार क्या है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल ये मामला साल 2008 का है। बिहार के बांका जिले की एक महिला अपने पिता के साथ एक फोटोग्राफी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। आरोप के मुताबिक फोटो खिंचाने के बाद स्टूडियो के फोटोग्राफर ने महिला के पिता को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया। महिला का आरोप था कि आरोपी ने उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाई। महिला के शोर मचाने पर उसके पिता कमरे में पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला अदालत तक पहुंच गया। निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध गवाहों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को रेप की कोशिश और गलत तरीके से बंधक बनाने का दोषी माना। कोर्ट ने माना कि आरोपी के इरादे स्पष्ट रूप से यौन अपराध करने के थे और उसे सजा सुनाई, लेकिन आरोपी ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने मामले की दोबारा समीक्षा की। कोर्ट ने माना कि आरोपी का व्यवहार गंभीर और आपराधिक था, लेकिन उपलब्ध सबूतों के आधार पर इसे आईपीसी की धारा 376, 511 यानी रेप की कोशिश साबित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने महिला को स्टूडियो में बंद किया, उसकी सलवार उतारने की कोशिश की, उसकी छाती दबाई और उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया। लेकिन इन तथ्यों से केवल ये साबित होता है कि महिला की मर्यादा भंग करने और उसके साथ यौन उत्पीड़न जैसा अपराध हुआ। ये स्वतः रेप की कोशिश साबित नहीं करता। बता दें कि भारतीय कानून में अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश साबित करने के लिए केवल यौन इरादा पर्याप्त नहीं माना जाता। अभियोजन पक्ष को ये दिखाना होता है कि आरोपी ने बलात्कार करने की दिशा में ऐसा प्रत्यक्ष कदम उठाया जो अपराध के लगभग पूरा होने की स्थिति तक पहुंच गया था। कानूनी भाषा में इसे डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट एक्ट कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि आरोपी ने रेप को अंजाम देने के लिए अंतिम चरण तक पहुंचने वाली कोई कार्रवाई की। मामले में कोई मेडिकल साक्ष्य मौजूद नहीं था। जांच अधिकारी की गवाही नहीं कराई गई। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीड़िता और उसके माता पिता के बयानों पर आधारित था। आपराधिक मामलों में आरोपों को संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है और इस मामले में रेप की कोशिश के आरोप के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। फिर आईपीसी की धारा 354 क्यों नहीं लगी? यहीं से मामला और दिलचस्प हो गया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी की हरकतें आईपीसी की धारा 354 के तहत आती हैं, जो किसी महिला की मर्यादा भंग करने और उसके साथ अश्लील या आपत्तिजनक शारीरिक व्यवहार करने से जुड़ी है। लेकिन समस्या ये थी कि आरोपी पर मुख्य रूप से रेप की कोशिश और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप तय किए गए थे। धारा 354 के तहत उसे अलग से दोषी नहीं ठहराया गया। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि वो केवल उन आरोपों पर फैसला दे सकती है जिसके तहत मुकदमा चलाया गया है। चूंकि रेप की कोशिश साबित नहीं हुई, इसलिए आरोपी को इन आरोपों में बरी करना पड़ा। फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोर्ट ने आरोपी की हरकतों को गलत और आपराधिक माना है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना या उसकी छाती दबाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे रेप की कोशिश की श्रेणी में रखना कानूनी रूप से संभव नहीं है। इस फैसले के सामने आने के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक वर्ग का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतों को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेप की कोशिश की परिभाषा को व्यापक रूप से देखना चाहिए। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालतें केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दे सकती। आपराधिक मामलों में सजा तभी दी जा सकती है जब आरोप मजबूत और पर्याप्त सबूतों से साबित हो। ये मामला एक बार फिर भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या यौन अपराधों की जांच में अभी गंभीर कमियां हैं? क्या अभियोजन पक्ष की कमजोर तैयारी के कारण आरोपी बच निकलते हैं? क्या रेप की कोशिश की कानूनी परिभाषा को और स्पष्ट करने की जरूरत है? इन सवालों पर आने वाले दिनों में कानूनी और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना है।